गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर में के यस 9 से यूनिट 2 में विज्ञान एक प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए एक ठोस उदाहरण से हम विज्ञान की प्रकृति को समझने का प्रयास करें। जैसे विकास का आधारभूत सिद्धांत कैसे प्रतिपादित हुआ और वह कैसे हमारी सोच को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में हम प्रकृति विज्ञानी चार्ल्स डार्विन और उनके खोज के बारे में पढ़ते हैं। बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास एवं व्यवहार के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास डार्विन महोदय बचपन से ही प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास एवं व्यवहार के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। उन्होंने डार्विन महोदय ने जीवों की विविधता एवं उन पर प्रकृति के प्रभाव का अध्ययन किया। उनका अध्ययन व्यापक रूप से किया गया था। उसमें अविस्मरणीय समुद्री यात्रा की अहम भूमिका रही। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। कहाँ से? इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। बीगल जहाज़ का नाम है का सफ़र 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ। बीगल जहाज़ जो था उसका सफ़र 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ। अपने सफ़र के दौरान दक्षिण अमेरिका इक्वेडोर नामक देश के पास गालापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन महोदय को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। इस टापू पर कैक्टस, पक्षी, कछुए, वर्मी आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। नक्शा बीगल यात्रा आप लोग देख लीजिए। इसमें नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, अफ्रीका, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडीज, अर्जेंटीना, केप हॉर्न, केप ऑफ गुड होप, इक्वेटर, ये है हमारा नक्शा बीगल यात्रा की जो नक्शा था हमारा यहाँ पे है। आप लोग देख सकते हैं, ये बीगल यात्रा की नक्शा है। इस दौरान डार्विन ने कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धांत
प्रतिपादित करने में सहायता मिली। इस दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन ऐसे थे जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में सहायता मिली। इस प्रकार था, क्या था? सफ़र के दौरान समुद्री पानी के नमूनों में उन्हें कई जीव दिखे। उन्हें अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। सफ़र के दौरान समुद्री पानी के नमूनों में उन्हें कई जीव दिखे। उन्हें अद्भुत खाद्य श्रृंखला जो है नजर आई। और क्या उन्होंने देखा? उष्णकटिबंधी जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों उष्णकटिबंधी जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया। तीसरा है हमारा, उन्हें समुद्री जीवों के कुछ जीवाश्म ऐसे स्थानों से मिले जिससे वे अचरज में पड़ गए। यात्रा के दौरान भूकंप का अनुभव मिला तो उससे वह अनुभव लगा पाए कि उससे वह अनुमान लगा पाए कि भूकंप से महाद्वीप व महासागर में परिवर्तन हुए हैं। अतः किसी जगह पाए जाने वाले जीव कहीं और पाए जाने लगे। निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आते हैं। अगला पॉइंट है इनका क्या देखा इन्होंने? विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीव एवं वर्तमान के जीवों में जीवों में विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं। डार्विन के जीवाश्मों के अध्ययन ने यह बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंधों के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। कई जीवों में कई प्राकृतिक इलाकों के विस्तृत अध्ययन के पश्चात ही डार्विन अपने अवलोकनों को सूचीबद्ध कर पाए थे। यानी हम कह सकते हैं कि अवलोकन करना और परिकल्पना बनाना वैज्ञानिक प्रक्रिया का
अभिन्न अंग है। अवलोकन करना और परिकल्पना बनाना वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसी से हमें यह भी आभास मिलता है कि कारण कारक संबंध बनाने का निरंतर प्रयास चल रहा है। सामान्य गतिविधियों से नमूनों का अवलोकन और फिर उनका विश्लेषण विज्ञान की आवश्यकता है, और यह भी आवश्यक है कि किसी एक वस्तु या स्थान का परीक्षण पर्याप्त नहीं होता है। पुष्टि के लिए वैज्ञानिक जांच भी आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्ययन का प्रथम चरण विषय वस्तु का सूक्ष्मतम एवं सावधानी से अवलोकन करना है। वैज्ञानिक अध्ययन का प्रथम चरण विषय वस्तु का सूक्ष्मतम एवं सावधानी से अवलोकन करना है। अवलोकन के आधार पर परिकल्पना बनाई जा सके और फिर उसे जांचा जा सके। डार्विन ने अपने सफ़र के दौरान जीव जंतु, पानी के नमूने, जीव जंतुओं के भोजन आदि का अवलोकन किया, कई जीवाश्मों का अध्ययन किया और उन्हें विश्वास हो गया कि आज जो दिख रहा है पहले वैसा नहीं था। प्रकृति में जो स्थिरता दिखाई देती है उसके पीछे सतत संघर्ष और परिवर्तन चलता रहता है। ये अवलोकन अनुमान की परिकल्पना निर्माण के आधार हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में परिकल्पना क्या है, किसी प्रकरण को लेकर एक परिकल्पना कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।